जीवन में जब तक तुम्हारी अपनी गहरी अनुभूति नहीं होगी, द सेल्फ रियलाइजेशन, विवेकानंद कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, नो द ट्रूथ टू प्रैक्टिसाइज ट्रूथ। सत्य को वही जान सकता है जो सत्य का प्रैक्टिस करता है। सत्य को वही समझ सकता है जिसने सत्य को जिया हो, जिसने अपने सत्य को जीवन में स्थान दिया हो। चौकी की बात अलग और चौके की बात अलग, यही तो भारत का दुर्भाग्य है। चौकी पर कुछ बोलते, चौका में जाके कुछ कहते। चौकी पर लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या इत्यादि से विगत होने की बात करते हैं, परंतु जब चौके पे जाते हैं, चौका का अर्थ होता है जहां तुम्हारा पाकशाला है, जहां तुम्हारा किचन, जहां दिन रात किचकिच होता रहता है। किचन शब्द वो है जहां दिन भर किचकिच होता रहे, रसोई शब्द वो है जहां रस बरसता रहे। भारत में रसोई है, किचन नहीं होता है। इसलिए भारतीयों को रसोई की व्यवस्था बनानी चाहिए। किचन से अलग हटो, वो किचकिच का जगह है। शब्दों से बहुत अंतर पड़ जाता है दुनिया में। जिनकी बीवी हैं उनके लिए तलाक है, जिनके वाइफ हैं उनके लिए डिवोर्स है, लेकिन जिनकी धर्म पत्नी है उनके लिए जीवन भर का निर्वाह है। हम सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। न यहाँ बीवी है, न यहाँ वाइफ है, यहाँ धर्म पत्नी है, जानकी की तरह। धर्म पत्नी, धर्म से जिसका रिश्ता है, भोग के लिए नहीं बनाया गया, योग के लिए बनाया गया। हमारे यहाँ संबंध योग उत्पन्न करते हैं, रोग नहीं, भोग नहीं। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माताओं, मेरे बैठे हुए विज्ञ विद्वान श्याम नगर के लोग, नागपुर के लोग, विज्ञता ही सबसे बड़ी चीज है। विज्ञता न होगी, अहंकार में जीते रहोगे। अहंकार में रहने वाले का जीवन में कभी आनंद से भेंट नहीं होता। और याद रखना, इस दुनिया में भगवान अगर किसी को भक्ष लेते, भोजन कर लेते, तो अहंकार को ही खाते हैं। किसी को पढ़ाई का अहंकार, किसी को पता नहीं किस चीज का अहंकार, किसी को सौंदर्य का अहंकार, किसी को विज्ञता का अहंकार। अरे अहंकार शब्द हो गया तो तुम विज्ञ हुए कैसे, तुम ज्ञानी हुए कैसे? या तो करतार रहेगा, या बड़ा सरकार रहेगा, या अहंकार रहेगा। दोनों कैसे रहेंगे? क्या गैर यहां अपनों तक के साये भी न आने पाते। महाराज श्रीमद् भागवत तो छोड़ो, मैं सिर्फ इस गाने की एक लाइन पर 7 दिन बोल सकता हूं। इसी पे, क्या गैर यहां अपनों तक के साये भी न आने पाते हैं। सनम ओ मेरे सनम। हाँ, गोविंद होते हैं, वहां सिर्फ वही होते हैं, तुम भी नहीं होते हो। मैं हुआ तो गोविंद गया, और गोविंद आया तो मैं गया। कल कल कल्लोल वंतनी गोमुख से प्रवाहित होने वाली गंगा, पहाड़ियों और दुर्गम स्थानों से निकलती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी सबको छोड़ते हुए हुगली में जाकर सागर से मिल जाती है, और उसे गंगा सागर कहते हैं। गंगा बड़ी मीठी है, बड़ी शीतल है, पर जब सागर में मिलती है तो अपने रूप को खो देती है, अपने स्वभाव को खो देती है, वह भी खारी बन जाती है। तुम अपना अहंकार बचाकर सोचते हो गुरु से मिल लोगे, तुम अपना अहंकार बचाकर सोचते हो भागवत से मिल लोगे। भागवत समुद्र है, सागर। इस सागर में वही मिल सकता है जिसे सारा भारत मां कहता है, गंगा।
लेकिन वो भी जब उस महासागर में मिलती है तो अपने रूप और अपने मिठास को खोकर जैसा प्रियतम है वैसा ही बन जाती है। और यही एकमात्र उपाय है ईश्वर से मिलन का, और कोई नहीं मिल सकता। पर तुम तो स्वयं को बचाना चाहते, तुम रूप बचा रहे, तुम स्वभाव बचा रहे, अपने घाव बचा रहे, अपने मूंछ पर का ताव बचा रहे, सब बचा रहे हो। उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं परमात्मा का हो गया, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं श्रीमद् भागवत के शरणापन्न हो गया, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं गुरुदेव भगवान का हो गया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर में यह अहंकार है कि मैंने शिव पिंडी की पूजा कर ली, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर ये अहंकार है कि मैंने देवी की पूजा कर ली। ये अहंकार न तुम्हें शिव से मिलने देगा, न तुम्हें किसी देवी से मिलने देगा, न तुम्हें किसी परमात्मा से मिलने देगा। अरे इन सब की बात छोड़ो, तुम्हारे भीतर में आनंद का पर्याय तुम्हारे आत्मा से ही तुम्हें नहीं मिलने देगा। इनसे मिलने की तो बात ही छोड़ दो। जो सेल्फ से नहीं मिल सकता वो उस परमात्मा से, परमात्मा से मिलने की बात करता है।